नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। झामुमो की चुनौती को जैसे सुदेश महतो ने स्वीकार कर लिया है। कुछ दिनों पूर्व गीता कोड़ा पर सिंहभूम से प्रत्याशी है भाजपा की गीता कोड़ा, इससे पहले कांग्रेस में थी, अब भाजपा में गई है। उन पर हमला होता है सरायकेला खरसावां में और आज सुदेश महतो आजसू के सुप्रीमो गीता कोड़ा के समर्थन में उतरते हैं, बाकायदा आजसू का सम्मेलन बुलाते हैं। भारी संख्या में आजसू के समर्थक और आजसू के कार्यकर्ताओं का जुटान होता है। सीधी और खुली चुनौती है। सुदेश महतो गीता कोड़ा के साथ हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले गीता कोड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि मुझ पर हमला हुआ है, जेएमएम के गुंडों ने मुझ पर हमला किया है। लेकिन सरायकेला पुलिस की कार्यशैली पर भी कई गंभीर सवाल उठे। गीता कोड़ा पर हमले के मामले में भाजपा ने चुनाव आयोग को भी लिख कर दिया। आज सुदेश महतो ने साफ तौर पर चेतावनी स्वीकार की और सुदेश महतो गीता कोड़ा के समर्थन में सिंहभूम में उतर गए। उतरते के साथ ही कार्यकर्ताओं से और भारी संख्या में उतरे जनसैलाब से अपील भी कर दी कि गीता कोड़ा को वोट दीजिए। सिंहभूम लोकसभा सीट और खूंटी लोकसभा सीट है जो कोल्हान क्षेत्र में पड़ता है। सिंहभूम लोकसभा सीट के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गीता कोड़ा जी के साथ से सीधे जानने की कोशिश करेंगे। 22 तारीख को ये नामांकन करेंगे। मैं जो महिलाएं थी, महिलाओं का आपके प्रति बहुत ज्यादा लगा। जिस तरह से क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग लगातार क्षेत्र में हैं, जो रुझान और उत्साह देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय मोदी जी के प्रति, गजब का है। मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। महिलाओं का रुझान बहुत ज्यादा है क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दीदियों को लखपति करने की बात हो या 33% आरक्षण की बात हो और ट्रिपल तलाक हो। तो ये सब चीजें जो है स्वतः जो महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की और आकर्षित है, करना चाहिए। वो पूरा मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो ये रुझान दिख रहा है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सिंहभूम में सिर्फ यहाँ चाईबासा में 35 से 40 हजार के बीच बच्चे ड्रॉप आउट बहुत बड़ी संख्या होती है। और हर गांव में जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां अभिभावकों का यही कहना है कि स्कूल तो है, बच्चे जा भी रहे हैं, लेकिन शिक्षक की कमी है। ये शिक्षा का इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अभाव है। और दूसरा है पेयजल का। पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है, जहां भी जा रहे हैं वहां लोग। और एक बेरोजगारी, जैसे मैंने हमेशा से इस मुद्दे को रखा है, बेरोजगारी एक बहुत। अगर शिक्षा मिलेगा तो जाहिर सी बात है क्षेत्र का विकास होगा। आदरणीय मोदी जी का एकलव्य विद्यालय का ये चल रहा है इस पूरे संसदीय क्षेत्र, कई सभी प्रखंडों में करीब करीब ये एकलव्य विद्यालय बन रहे हैं और 6-7 विद्यालय जो है वो चालू स्थिति में है। ये जनजातीय बच्चों के लिए है और हम लोग ने बात भी रखा है कि और अनुसूचित जाति के बच्चे, SC OBC के बच्चे, उनको भी इस तरह की स्कीम, इस तरह के विद्यालयों से उनको जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है यहाँ OBC और SC का है। हम लोग आगे मोदी जी को हम लोग बताने वाले हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ वो बने। बहुत सारे कार्य हैं जिनको हम लोग ने ये लिखा है कि जब रोजगार की जो बात है, वो जो यहाँ माइंस बंद है वो चालू हो जाए तो एक बहुत बड़ा हाथ मिल जाएगी। क्योंकि मटेरियल ही जब नहीं आ रहा है तो कोई फैक्ट्री भी कैसे चलेगा। इसके लिए माइंस खुलना बहुत जरूरी है ताकि दोनों समस्या का समाधान हो जाए। एक तो रोजगार पलायन, उसके बाद नामांकन करने जा रही है, क्या अप्रैल को नामांकन है और तारीख भी है। और हमारे केंद्रीय भी, हमारे आदरणीय बाबूलाल जी प्रदेश अध्यक्ष, अक्रमवीर जी और हमारे संगठन मंत्री वाजपेयी जी, ये सभी लोग आ रहे हैं और बहुत भारी संख्या में, हजारों लाख की संख्या में सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से भी लोग उत्साहित हैं, आ रहे हैं। और नामांकन तो हम लोग का 12-1 बजे के बीच होगा। ये थी सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गीता कोड़ा जी अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में। मनोज कुमार ने जो लेबनबार चौथे चरण में। तो मोदी की लहर और उस पर सुदेश का असर कितना कारगर होता है गीता कोड़ा के लिए, क्योंकि सिंहभूम को जेएमएम का गढ़ माना जाता है। 6 सीटों में से 5 पर जेएमएम के विधायक हैं। गीता कोड़ा पर जब हमला हुआ तो 3 घंटे तक उनको बंधक बनाकर रख लिया गया था, पूरे कुनबे को बंधक बना लिया गया था। ऐसे में सुदेश महतो का सिंहभूम पहुंचना, सिंहभूम में प्रत्याशियों का महासम्मेलन बुलाना अपने आप में कई इशारे करता है। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ सीधे सिंहभूम से जुड़ रहे हैं। मनोज, मोदी की लहर और सुदेश महतो का असर कहीं ना कहीं गीता कोड़ा के खेमे में जो थोड़ी बहुत कमी थी युवाओं की,
जो सरायकेला में घटना घटित हो गई गीता कोड़ा के साथ 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, उसके बाद आज सुदेश महतो का सिंहभूम में एंटर करना, बाकायदा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाना और वहां पर खुले मंच से घोषणा करना कि गीता कोड़ा को वोट दीजिए। जहां आजसू ने साफ तौर पर झामुमो की चुनौती स्वीकार कर ली है, गीता कोड़ा के साथ युवाओं का खास वर्ग अब मौजूद रहेगा, ऐसा महसूस होता है। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि एक तरफ गीता कोड़ा पर हमला होता है और उसके बाद कुछ ही देर बाद सुदेश महतो जो है कि वो चाईबासा में जो सिंहभूम संसदीय क्षेत्र है, यहाँ में एक जनसभा को संबोधित, तो वो भी मनोज क्या सुदेश महतो सभा को संबोधित कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अभी सुदेश महतो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी पूर्व मंत्री जो रामचंद्र सहीस है उनका संबोधन चल रहा है। लेकिन एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि निश्चित तौर पे कि गीता कोड़ा के पक्ष में सुदेश महतो खुलकर गए, हालांकि एनडीए के घटक दल गए, लेकिन घटक दल से भी बढ़कर यहाँ पर हमने देखा कि जिनके कार्यकर्ता यहाँ पर भाषण दे रहे थे, तो लोगों के अंदर एक जोश था गीता कोड़ा के प्रति कि जैसे पिछले दिनों घटना घटी थी, उस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश भी। एक बार हम पहले स्टेज को दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आपको अब यहाँ पर जो आसू पार्टी के जो युवा हैं या युवती हैं और महिलाएं हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुदेश महतो जी बैठे हैं, साथ साथ वहां पर गीता कोड़ा बैठी हुई है, साथ साथ अभी पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस का संबोधन चल रहा है और तमाम आसू पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है कि अभी लोकसभा चुनाव संसदीय क्षेत्र में है और वो भी वो संसदीय क्षेत्र जो काफी अहम माना जा रहा है, जो युवाओं के अंदर जो जोश है। एक बार हम इस पूरे जो यहाँ पर बैठक चल रही है, जो कार्यकर्ता है ये ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता है, गांव के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता है, वो अध्यक्ष हैं जो गांव के हर मोहल्ला में एक अध्यक्ष बनाया गया है आसू पार्टी का। तो उनका जो यहाँ पर यूं कहें कि एक साम्राज्य है। आप देखिए कि आसू पार्टी भी अपने आप में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुका है और वो भी सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में, और जहां से गीता कोड़ा प्रत्याशी है और गीता कोड़ा के समर्थन में लोग जो है कि यहाँ पर युवा जो है वो खुलकर आ गए हैं। खुद सुदेश महतो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस बार एनडीए की जो प्रत्याशी है उसका जीत होगा। मनोज, चाईबासा की अगर बात करें तो 5 सीटों पर जेएमएम का कब्जा है, उनके विधायक हैं, गढ़ माना जाता है झामुमो का चाईबासा। ऐसे में निश्चित तौर पर गीता कोड़ा भी कांग्रेस के जब टिकट से लड़ी थी तो उनको भी काफी समर्थन मिला था जेएमएम का और वो वहां से भारी मतों से विजय हुई थी। इस बार पाला बदला, इस बार भाजपा में गई हैं, चुनौती भी बड़ी है। ऐसे में समर्थन जो कह रहे हैं, अगर सुदेश महतो वहां उतरते हैं, आजसू का समर्थन मिलता है तो काफी मजबूती मिलेगी गीता कोड़ा को। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे सुदेश महतो का आने के बाद में गीता कोड़ा और मजबूत हो गई है। जो ये लग रहा था कि यहाँ पर जो 5 विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक कांग्रेस का यहाँ पर सीट है, कांग्रेस यहाँ से एक जीता है और बाकी जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में गए। लेकिन सुदेश महतो का भी अपना एक दबदबा है ये पूरे झारखंड में, युवाओं की टोली इनके साथ है और इस बार परिवर्तन की लहर है। देश के जो प्रधानमंत्री है वो अपने भारत को किस जगह पे पहुंचा दिए, पूरे विश्व के पटल पे भारत का नाम है। तो युवा भी यही चाहता है कि भारत जैसे विकास कर रहा है, भारत को विकास करने के लिए और भी और जरूरत है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। और साथ साथ जहां सुदेश महतो का साथ मिलता है तो समझिए युवाओं का साथ है और वोट जो है कि युवा ही ज्यादा करते हैं, इनके अंदर जोश है, खरोश है और साथ साथ ये मेहनत करते हैं। तपते 42 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की जो भीड़ है अहले सुबह से अपने सुदेश महतो को सुनने के लिए और गीता कोड़ा को सुनने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद है। तो आप समझिए कि लोगों के अंदर जो उत्साह है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भले ही यहाँ पर विधानसभा जीत ली हो, लेकिन लोकसभा उनके लिए काफी जो जीत होगा वो काफी अंतराल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी है उन पर सीधे लोग वार कर रहे हैं कि 25 सालों में उन्होंने सड़क नहीं बनाया। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र की वो विधायिका रही है 25 साल से लगातार एक सड़क, जिस सड़क का निर्माण को लेकर। बिल्कुल मनोज जी, आपने जो बात की गीता कोड़ा के साथ, गीता कोड़ा ने भी साफ कहा कि मोदी की लहर है, नरेंद्र मोदी की लहर है। लखपति दीदी, ट्रिपल तलाक के बारे में भी उन्होंने कहा महिलाओं का रुझान नरेंद्र मोदी की तरफ ज्यादा है, फेवर ज्यादा हो रहा है नरेंद्र मोदी को। गीता कोड़ा खुद एक महिला है, वहां से सिंहभूम से प्रत्याशी रही है, उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा वो भी मजबूत कद है, वहां के चाईबासा के सिंहभूम के मजबूत कद हैं। इस बार थोड़ी सी स्थिति हिलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज सुदेश महतो का मैदान में उतरना
सरेआम मंच पर खड़े होकर यह कहना कि गीता कोड़ा को वोट दीजिए, सिंहभूम से प्रचार की शुरुआत करना अपने आप में बड़ा संदेश दे रहा है। झामुमो में यह समझ रहा है कि गढ़ में सेंधमारी की पूरी तैयारी हो गई है। बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।